सर यहाँ पे 2 से 3 सांप हैं। हाँ सर, यहाँ पे जो घास है आगे वाली साइड यहाँ पे हैं। तो सर जब फील्डिंग करते बॉल लेने कोई जाता है तो उसको सांप भी दिखता है। इलेक्शन टाइम पे जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना रियासी की, बड़ी बड़ी मेटाडोर वगैरह बसेस वगैरह इधर आ गई होती हैं और बच्चे आ नहीं सकते, फिर समझ लो खेल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इधर। अब उनको ये बोलो को बाकी सारे फंक्शन दे दोगे, ब्याह करा लो इधर। अब ब्याह वो भी करा देंगे सर, आने वाले टाइम में देख लो आप करा देंगे वो भी। सिर्फ मनी क्रिकेट होता है बस। मैक्सिमम संडे को सर यहाँ पे सट्टा खेलते हैं और कुछ नहीं। और मैं डीसी सर को 2 बार सेम यही चीज़ बोल के आया हूँ कि ग्राउंड में घास काटो, तो उन्होंने सर ने यही बोला ये आप लोग भी कर सकते थे, ये और भी लोग कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये जो आपकी पिच है ना, आओ एक बार ठीक है, चेक कर लो। चलिए आइए बच्चों के साथ चलते हैं और विकेट चेक करते हैं। सर आप पवेलियन भी देख सकते हैं ऊपर, सिर्फ शीशे वगैरह देखा। अच्छा मुझे आप एक चीज बताइएगा, ये जो आपकी विकेट है ये आपने खुद बनाई है या गवर्नमेंट ने बना के दी है आपको? सर ये किसी ने नहीं बनाई, खुद ब खुद बनी हुई है। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, पहले आप ये रियासी का स्टेडियम देखें, केंद्र सरकार ने पैसा भी रिलीज़ किया और पैसा भी दिया कि जम्मू कश्मीर में हर जगह बच्चों के खेलने के लिए मैदान होना चाहिए। और ये रियासी का क्रिकेट स्टेडियम बहुत मशहूर है और यहाँ रियासी के बच्चे इसी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। लेकिन इस क्रिकेट स्टेडियम को यहाँ के इन खिलाड़ियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने यतीम कर रखा है। घास काटने यहाँ कोई नहीं आता, इस स्टेडियम की देखरेख के लिए यहाँ कोई नहीं आता। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने पवेलियन बना दिया और पवेलियन बनाने के बाद दोबारा कभी यहाँ नज़र दौड़ाने के लिए भी नहीं आए कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। बच्चे बताते हैं यहाँ पर सांप हैं, उन सांपों से भी इन बच्चों को जूझना पड़ता है। अन्य उसके अलावा और बहुत सारी दिक्कतें इस ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस पर मेरे साथ बात करने के लिए आयुष हैं और आयुष के साथ कुछ और क्रिकेटर हैं। आज यहाँ इनका टूर्नामेंट था, आज फाइनल था, टीम कोई हारी है जीती है उस पर भी बात करेंगे। पहले आइए आयुष से बात करते हैं। आयुष, कितने टाइम से आप इस क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए आ रहे हो? सर हम बचपन से ये हम खेल रहे हैं। हम 5-6 साल के थे जब हम ग्राउंड में खेलने के लिए आए थे पहली बार, तब से हम रेगुलर यहाँ पे खेलते आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप खेलने जब से आ रहे तब से लेकर आज तक आपने क्या क्या इस ग्राउंड में बदलते हुए देखा? सर पहले पवेलियन नहीं था, पवेलियन बना, लेकिन सर पहले ये ऐसे होता था कि ग्राउंड बिल्कुल अच्छे से रहती थी, घास वगैरह की कोई समस्या नहीं थी हमें, घास बिल्कुल प्रॉपर कटा हुआ रहता था। बारिश होती थी तब भी ग्राउंड में कोई चिक्कड़ नहीं डलता था। लेकिन जब से ये स्टेडियम बना है, पवेलियन बना है, उसके बाद से कोई घास काटने भी नहीं आया। बारिश होती है तो यहाँ पे चिक्कड़ हो जाता है, एक दिन बारिश होगी तो एक हफ़्ता यहाँ पे कोई मैच नहीं होता। सर ये टूर्नामेंट का फाइनल जो था ये 2 महीने से डिले होते आ रहा है। इसका भी यही रीज़न है कि बारिश हो रही थी, एक हफ़्ता मैच नहीं होता था। अब 5-6 दिन से बारिश नहीं हुई तो आज फाइनल हुआ, वरना आज भी फाइनल नहीं होता अगर बारिश हो जाती। अच्छा, बीच में कोविड की वजह से भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस थी, बंद था, आप लोगों को ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता था, शायद उस वजह से भी आपका ये फाइनल डिले हुआ। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ ये बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ सांप भी हैं? जी हाँ सर, सर यहाँ पे 2 से 3 सांप हैं। हाँ सर, यहाँ पे जो घास है आगे वाली साइड यहाँ पे हैं। तो सर जब फील्डिंग करते बॉल लेने कोई जाता है तो उसको सांप भी दिखता है। सर सांप से मुलाकात होती है? हाँ सर, रिस्क है बहुत कि कहीं काट ना ले। तो सर यही है कि घास वगैरह काटें, यहाँ पे ग्राउंड को अच्छे से रखें। सर डिस्ट्रिक्ट में एक ही तो ग्राउंड है जो यहाँ पे है, वो भी अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर बोलते हैं प्लेयर नहीं निकल रहे यहाँ से। नहीं, एक चीज़ मुझे और बताइएगा सर, ऐसी ग्राउंड में कोई कैसे खेलेगा? ना यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कोई है। सर वहाँ पे नेट लगा था एक, वो नेट भी नहीं है अब, सिर्फ ऐसे ही खंबे लगाए हुए हैं, बोलते हैं प्रैक्टिस करो। तो सर कहाँ खेलो? इधर आओ। ये एक और भाई साहब हैं, आइए इनसे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, ये मुझे बताना कि आप मतलब हार के आए हो जीत के आए? नहीं, हम हार के आए हैं लेकिन एफर्ट पूरा 100% दे के आए हैं। वो तो क्रिकेटर देता है ये 100% एफर्ट। वही है, इसलिए खुश हैं। फाइनल हार जीत होती रहती है, पता आपको। अपने ग्राउंड को देखकर खुशी होती है, दुख होता है? पहले होती थी खुशी, अब दुख ही है। दुख क्यों है? जब हम खेलते हैं इधर इतने सारे रन रुकते हैं पीछे, ठीक है। जब दौड़ने आता है कोई सांप वगैरह होते हैं इधर, वो भी काट सकते हैं, इतना रिस्क है। मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है, फिर बोलते हैं रियासी से प्लेयर नहीं जाते कि किसी के खेलने, कहाँ से जाएंगे? उधर नेट लगवाया था, इन्होंने लगवा के चले गए, फट गया नेट। टर्फ भी इतना ख़राब हो गया, हम खुद अपना नेट लगाते हैं आके उधर। अच्छा, अपना नेट लगाते हैं? नेट लगाते हैं, अभी भी पीछे पड़ा होगा उधर। फिर प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताइएगा, ये सामने बड़ा अच्छा स्टेडियम बना था, जब ये बना था तो हमने इसकी बड़ी प्रशंसा की थी, एक वीडियो इसके ऊपर की थी, दिखाया था कि ग्रीन लश स्टेडियम
और बड़ा अच्छा पवेलियन बन रहा है। तो इस पवेलियन में कभी आप वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर कभी बैठा या अभी तक कोई बैठा ही नहीं? नहीं सर, सर 1 साल में एक बार बैठता है। एक साल में एक बार, वो भी पैसे दे के। पैसे वाली जब सबसे बड़ी टूर्नामेंट होगी ना, पैसे दे के बैठेंगे उधर, और कोई एंट्री नहीं होगी। ये भाई साहब बोल सर सबसे क्या नाम है आपका? सर ध्रुव। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ग्राउंड की कि मतलब मैक्सिमम गेम्स इसी ग्राउंड में खेली जाती है। फुटबॉल भी हो गया, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हाँ मल्टी गेम इसी ग्राउंड में, और मैक्सिमम फेस्टिवल इसी टाइम पे देखना आप, इलेक्शन टाइम पे जितनी गाड़ियाँ होती है ना रियासी की, बड़ी बड़ी मेटाडोर वगैरह, बसेस वगैरह इधर आ गई होती हैं, और बच्चे आ नहीं सकते, फिर समझ लो खेल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इधर। इतना खराब हो गया होता है कंडीशन। यहाँ पे ही लगते हैं सारे, दिवाली टाइम पे स्टॉल वगैरह सारा सारा कुछ इधर ही होगा। सर एक्चुअली मैक्सिमम फेस्टिवल आर सेलिब्रेट। ये देखो सर वीडियो। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये पता चले कि बच्चे कहाँ खेलने आते हैं। अच्छा, ये पूरा आपने शाम को फॉलो किया है? हाँ सर, पूरा फिर लास्ट में ये एक सुराख होल था, उसमें चले गया होल। सर यहाँ पे दशहरा कोई फंक्शन हो सर इसी ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सर दिवाली के स्टॉक लगे जाते हैं यहाँ पे। सर फिर गाड़ियाँ बाहर से आती हैं और ग्राउंड की हालत पूरी मतलब बुरी हो जाती है। फिर अगर कुछ भी हो तो, अगर हमने डीसी को भी सर 2-3 बार कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया सर। डीसी साहब क्या कहते हैं? डीसी साहब ने कभी ये वो बोलते हैं कि हम करेंगे, करते करते सर, लेकिन डीसी चेंज हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेंज हो गए, करेंगे, पता नहीं कौन करेगा। अब भी मीटिंगें हुई हैं, 2-3 मीटिंगें हुई थी सर। मैं खुद गया था और मैं डीसी सर को 2 बार सेम यही चीज़ बोल के आया हूँ कि ग्राउंड में घास काटो। तो उन्होंने, सर ने यही बोला ये आप लोग भी कर सकते थे, ये और भी लोग कर सकते हैं। बड़ा अच्छा, ये जो आजकल डीसी साहब कहते हैं, डीसी साहब से जब भी आप फोन पे बात करो, आप इनको कहोगे डीसी साहब बारिश हुई है जबरदस्त, टॉयलेट है, पानी नहीं अंदर। लाइट्स लगी है, पवेलियन में टॉयलेट है, पानी नहीं है। पानी नहीं है सर, पीने के लिए पानी नहीं है ग्राउंड में। सर लाइट्स लगी है ग्राउंड में, लेकिन ऑन नहीं होती। लाइट्स लगी हैं। ऑन नहीं होती। होती नहीं कभी। 7 बजे से चले जाते हैं हम घर पे, ऑन होंगी नहीं कभी। क्या लोग रनिंग करने आते हैं, बहुत से लोग रनिंग करने आते हैं, तो काफ़ी रात होती है, लाइट्स नहीं होती है, तो रनिंग करते करते किसी को सांप काट जाए या कुछ हो जाए, उसका तो सर यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का कोई है ही नहीं है सर। लोग नशे तक यहाँ पे कर रहे हैं सर। सर ड्रग्स वगैरह भी, बच्चे जो लड़के हैं तो कॉर्नर पे बैठे होते हैं, कभी कभार मतलब यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, बॉटल वगैरह टूट जाती है जब हम सुबह रनिंग पे आते हैं। असल में ये आप क्रिकेटर्स के लिए है, फुटबॉल वालों के लिए है, बास्केटबॉल वालों के लिए? सर सब कुछ है यहाँ पे सर। मैक्सिमम फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किए जाते हैं सर। मैक्सिमम फेस्टिवल। तो आप नहीं बताते अपने जो म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पर है? कितने बारी बोलना सर? नहीं सुनते? नहीं सुनते बिल्कुल सर। सर म्युनिसिपल कमेटी भी उन्हीं के साथ है, म्युनिसिपल कमेटी वाले भी उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, वो भी उन्हीं को कहते हैं। सर उनका एक ही रिप्लाई होता है कि यहाँ पे जगह नहीं है, हम कहाँ पे कराएं सारा वगैरह। आप उनको ये बोलो को बाकी सारे फंक्शन दे दोगे, ब्याह करा लो इधर। अब ब्याह वो भी करा देंगे सर, आने वाले टाइम में देख लो आप। करा देंगे वो भी। ऑफ साइड में नी तक घास है। हाँ जो आपकी ये जो आपकी पिच है ना, आओ एक बार ठीक है, चेक कर लो। चलिए आइए बच्चों के साथ चलते हैं और विकेट चेक करते हैं। सर आप पवेलियन भी देख सकते हैं ऊपर से, सिर्फ शीशे वगैरह। देखा? अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइएगा, ये जो आपकी विकेट है, ये आपने खुद बनाई है या गवर्नमेंट ने बना के दी है आपको? सर ये किसी ने नहीं बनाई, खुद ब खुद बनी हुई है। ये किसी ने नहीं बनाई है, सिर्फ रोलर डालेंगे ऊपर, बस बन जाएगी। इस पे थोड़ी कर सकते हैं हम प्रैक्टिस। बाहर जाएं हम तो हम टच भी नहीं होने देते बाहर वाले। ये जो आपका रोलर है, वो जो वहाँ पे रोलर पड़ा हुआ है, ये सिर्फ देखने के लिए है। कभी कभी विकेट यहाँ पे मैच। अच्छा, ये देखो होती है, तो ये तो कीपर क्या करेगा पीछे। रन नहीं छूटेंगे, क्या होगा सर? अच्छा। सर पिच में पानी देते ही नहीं है बिल्कुल भी। सर इंजर्ड हो सकते हैं इससे प्लेयर, सर ये देख सकते हो आप। आप इनको बताते नहीं कि पिच हमें प्रॉपर पिच बना? सर बोलते हैं, कितने बारी बोलना प्रॉपर पिच, बोलते हैं मैटी क्रिकेट चल रहा है, चलने दो। मैटी क्रिकेट चल रहा है, वो मैटी क्रिकेट खेलेंगे हम नहीं जा सकते आगे। रियासी तक ही रहेगा, इधर क्रिकेट ही पैसों के लिए होता है, सिर्फ मनी क्रिकेट होता है बस। मैक्सिमम संडे को सर यहाँ पे सट्टा खेलते हैं, और कुछ नहीं। सट्टा होता ही है। यस सर, मैक्सिमम वहीं पे बैट चलता है बस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को अगर अच्छी पिच बना के देते हैं, ग्राउंड का रखरखाव होता है, तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ से भी, रियासी से भी इंटरनेशनल क्रिकेटर निकल सकते हैं? क्यों नहीं जाएंगे सर, रियासी में बड़ा टैलेंट है सर, मैं बता रहा हूँ बड़ा टैलेंट है। अभी जम्मू कश्मीर की टीम में कोई लड़का इस बार ट्रायल्स में? रियासी का या सर जसबीर सिंह। या सर 3 साल वो जम्मू में लगातार उन्होंने प्रैक्टिस। वो भी जम्मू में लगाया, प्रैक्टिस जम्मू में की।
हाँ, तो यहाँ से तो ऐसी ग्राउंड से तो कोई नहीं जा सकता। से कोई नहीं जा सकता सर। अगर किसी ने पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए खेलना तो खेलो रियासी में बस। दूसरा ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे सांपों की। सर सांपों की होगी, आप देखो इतना ये घास है इधर, सामने होंगे क्या होगा, और इधर हम तो जा नहीं सकते। अच्छा मुझे अब एक चीज बताइए, सर फील्डिंग में वो भी नहीं रखते, पीछे फील्डर भी नहीं रखते, हमें पता है बॉल जाएगी नहीं बॉल रुक जाएगी। फील्डर डरता है वहाँ जाने से। अभी लास्ट मैच पे नज़र डाल लेना सर, जाते टाइम आपको खुद दिख जाएगा सर वहाँ पे क्या है। सर नीच तक होगा वहाँ पे घास, सर कोई केयर टेकर नहीं है यहाँ पे। एक बार आप देख सकते हो, आप जूम करके देख सकते हो अपने कैमरा से कितना कितना घास है। वो जड़ी होती है, जड़ी तक है यहाँ पे, जड़ी तक, जिससे खारिश लगती है सर। वहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता सर, क्या फील्डिंग करेंगे सर यहाँ पे। सर किसको कहें सर, कह भी नहीं ना सकते सर। किसी को कहो तो उनका यही जवाब है, डिले करते रहते हैं। हाँ बच्चा हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अगले दिन आगे चलता जाता है। फिर हम बेचारे मजबूर होकर किसे सुनाएं। ना हम सुना सकते हैं किसी म्यूनसिपल कमेटी वाले को, ना सुना सकते डीसी साहब को। करे ना कुछ पहले, कोई चलो कोई तो आए केयर टेकर, एक कोई नहीं आया आज देखने आया तक, आए हैं लेकिन किए कुछ नहीं है, किए कुछ सिर्फ दिखावे के लिए सर, दिखावे के लिए। वो देखो ये आप देख सकते हैं कि बच्चा वहां गया है और वो आप देख सकते हैं घास कितनी है, और चूंकि वो खतरा है उस तरफ, सांप बता रहे हैं ये बच्चे उस तरफ है। अच्छा एक कोई कोच है रेगुलर प्रैक्टिस, सिर्फ एक बंदा सर, नदीम सर, सिर्फ यही, मतलब मैं बता रहा हूँ जितने भी लड़के हैं ना रियासी में, जो बड़े हैं छोटे हैं, इनके अंडर खेले होंगे। अच्छा सबसे बड़े कोच ये, कोई पैसा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, फ्री में। इनसे भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहली बात तो ये कि हम इस वक्त रियासी के इस क्रिकेट स्टेडियम में हैं। दुखद ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पास ये स्टेडियम है और इस स्टेडियम के रख रखाव को लेकर ये बच्चे परेशान हैं। घास इस स्टेडियम में इतनी ज़्यादा है कि खेलना मुहाल है। पिच इन बच्चों के लिए यहाँ बनी हुई नहीं है, और उसके बाद जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि कोई दिन त्यौहार हो, इस स्टेडियम को उन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी इस ग्राउंड की तबाही होती है। रैली करानी हो उस वक्त जो है ये कई बार तो रैली का स्थान बनता है, और अगर रैली ना हो तो फिर ये पार्किंग बन जाता है। पार्किंग के कारण भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्राउंड की तबाही हुई पड़ी है। और इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को है कि ग्राउंड के इस तरफ जब ये जाएंगे तो इस तरफ घास बड़ी है, और जैसा कि आपने एक वीडियो में देखा भी कि सांप भी जो है इस घास के अंदर सांप हैं। तो उम्मीद और तवक्का है कि जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल बातें बड़ी करती है, शोर हंगामा बहुत है, लेकिन इस शोर हंगामे के बीच में जब आप जम्मू और श्रीनगर शहरों से बाहर निकलते हैं और इस टैलेंट को देखते हैं तो आप अफसोस करने पर मजबूर हो जाते हैं कि केंद्र सरकार तो चाहती कुछ और है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंशा बहुत नेक है, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से बेहतरीन क्रिकेटर्स देखना चाहते हैं, यहाँ से क्रिकेटर इंटरनेशनल खेले, वो सब सपना लेकर ये स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, मगर निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने इन ग्राउंडों का हाल क्या कर रखा है ये आपके सामने है। और बच्चों की फरियाद मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी सुन ली होगी, और डिस्ट्रिक्ट रियासी के ज़िला प्रशासन ने भी ये सारी फरियाद सुन ली होगी। उम्मीद ये कि आप वीडियो देखने के बाद तमाशा नहीं करेंगे बल्कि एक्शन करेंगे, और एक्शन ये कि इस ग्राउंड का घास काटा जाए और इस ग्राउंड के रखरखाव के लिए कम से कम 2-3 मुलाजिम हो जो ये इंश्योर करें कि इन बच्चों को जब भी यहाँ क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, रात के वक्त में वॉक करनी है किसी ने, उन सभी लोगों को इस ग्राउंड में चलने फिरने में आसानी हो।